हेलो गाइस दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉस्को एक्ट 2012 में, जिसे भारतीय कानून में लाया गया। उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रोमियो जूलियट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात कही है। उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है। और तीसरा और सबसे मुख्य कि एज ऑफ कंसेंट को घटाने की बात कही जा रही है। तो आइए देखते हैं विस्तार से कि पॉस्को एक्ट में ये तीनों प्रोविजन है क्या क्या। पॉस्को एक्ट ए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट मतलब स्वीकृति की उम्र, स्वीकृति किस चीज की, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की। पॉस्को एक्ट में कहा गया है कि अगर आप 18 साल से कम हैं, आप 17 साल 9 महीने के हैं, 17 साल 10 महीने के हैं, 17 साल 11 महीने के भी हैं, और आप सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आप कंसेंट की बेसिस पे भी परफॉर्म करते हैं, मतलब आप अपनी स्वीकृति देते हैं कि सामने वाला मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है, उसके बाद भी उस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि पॉस्को एक्ट ये मानता है कि 18 साल से कम जो लड़का या लड़की है उनका बौद्धिक स्तर इस तरीके से विकास नहीं हुआ रहता, मतलब वो इंटेलेक्चुअल रूप से इतने डेवलप नहीं होते कि वो कंसेंट दे भी सकें, इसलिए उन्हें बहलाया और फुसलाया जा सकता है। इसको रोकने के लिए मिनिमम एज जो है वो 18 डिटरमाइन की गई है। पॉस्को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। मतलब जेंडर न्यूट्रल लॉ मतलब ये लड़के के ऊपर और लड़की के ऊपर अगर कोई क्राइम होता है, मतलब अगर इनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं और 18 साल से कम ये हैं, तो उस संबंध को पॉस्को की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तीसरी बात, लगातार ये देखा जा रहा है हमारी सोसाइटी में जो लॉज होते हैं, मतलब जो कानून होते हैं, वो टाइम और स्पेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब किस समय में वो कानून आ रहा है और किस क्षेत्र में उस कानून को लाया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, जिस तरीके से सोसाइटी में सोशल मीडिया का इंक्लूजन हो रहा है, उस हिसाब से जो एडल्टहुड है वो जल्दी आ जा रहा है। मतलब जो लोग 18 साल की उम्र में हमारे साथ करते थे, या हम जिस तरीके का विचार 18 साल में रखते थे, आज वही 16 साल के बच्चों के अंदर उतना ही विकास है। इसको देखते हुए जो एज ऑफ कंसेंट है, इसे 18 से 16 बनाने की बात लगातार कही जा रही है कि अगर सोशल मीडिया का इंक्लूजन इस तरीके से हो गया है, तो बहुत बार ये देखा गया है कि लड़के या लड़की रोमांटिसिज्म के थ्रू एक रिलेशनशिप में आते हैं और उसके बाद मिनिमम एज जो है एज ऑफ कंसेंट की वो 18 है, पर वो 17 ईयर 16 ईयर में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद जो लड़के हैं उनके खिलाफ ऑफेंडर मान के केस चलते हैं, और लड़की एक विक्टिम के रूप में कंसेंट देने के बाद भी उसे एक पॉस्को एक्ट के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है। तो इसको, एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए ऐसा कहा गया है कि जो एज ऑफ कंसेंट है इसे 18 से गिरा के 16 कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो फर्जी केस हैं, फ्रिवलेस केसेस जो हैं, उसको रोका जा सकता है। लड़का 19 साल 2 महीने का, लड़का 18 साल 1 महीने का, लड़की 17 साल 9 महीने की। पर अगर पॉस्को के खिलाफ केस जाता है इनके खिलाफ, तो लड़के को यहाँ पे विक्टिम के रूप में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि लड़की के 18 साल से कम होने से ही वो एक विक्टिम के रूप में ट्रीट की जाएगी अगर उसका कंसेंट है उसके बाद भी। पॉस्को के अंतर्गत ये भी है कि अगर आपको पता है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया है और उसकी एज 18 से कम है और आपने कंप्लेन नहीं किया, तो आपको भी पॉस्को के अंतर्गत रखा जाएगा, आप भी पॉस्को के अंतर्गत जेल जाएंगे। और प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत बार जो 16 से 19 साल की एज ब्रैकेट है, यहाँ पे लड़के और लड़की सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जो कि एक एज बैरियर नहीं है, मतलब कि दोनों के बीच में एज गैप उतना नहीं है, और वो एक क्लास के बच्चे हो सकते हैं, एक स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंडशिप गोल हो सकता है। उनमें क्या होता है कि वो अगर किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उन दोनों का कंसेंट होता है, उसके बाद भी बहुत बार जो फैमिली है, गर्ल्स की फैमिली है, वो ये देखती है कि सामने वाले लड़के का रिलीजन कुछ और है, सामने वाले लड़के का कास्ट कुछ और है, और उसके खिलाफ पॉस्को के अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वॉच कर रही है कि कंसेंटिंग इंडिविजुअल जो कि एक साथ पढ़ रहे हैं, जो एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक दूसरे का कंसेंट है, इसको लेके रोमियो जूलियट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। रोमियो जूलियट मतलब कि रोमांटिसिज्म रिलेशनशिप जो 16 से लेके 18-19 के ब्रैकेट में फॉल करता है, उसको पॉस्को से हटा दिया जाए। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिकमेंडेशन मांगा है कि इतनी ग्रीवियस क्राइम को लड़कों के अगेंस्ट यूज हो रहा है, और इसको लेके आपकी क्या बात है। जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, उनका ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डाटा आया, जिसमें ये कहा गया कि 52% ऑफ वुमेन
मतलब 100 में से 52 लड़कियां कभी ना कभी अपनी लाइफ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि सेक्सुअली रूप से हिंसा का शिकार हुई हैं कभी ना कभी। और इसलिए जो पॉस्को एक्ट है वो इससे प्रिवेंट करता है। और इससे प्रिवेंट करने का इससे बड़ा तरीका नहीं है। अगर इस लॉ को डाइल्यूट किया जाता है, मतलब इसको वीक किया जाता है, तो ये डायरेक्ट हमला होगा वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर। दूसरा दूसरा ये कहा जाता है इसके विपक्ष में तर्क कि एज ऑफ कंसेंट को हम मान लीजिए 18 से घटा के 16 कर दिया जाए। कल सोसाइटी ये कहेगी कि 15 साल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, उनका इंटेलेक्चुअल ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो क्या इसको घटा के फिर 15 कर देना चाहिए? फिर कोई कहेगा कि नहीं 15 नहीं 14 होना चाहिए। तो एक मिनिमम एज ऑफ कंसेंट की क्राइटेरिया पे कभी समाज फॉलो ही नहीं करेगा और लगातार इसको घटाएगा। और इससे तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है वो ये है कि जो ऑफेंडर है, जो गलत काम किया है, जो जबरदस्ती से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया है, वो भी उसके जो लॉयर हैं वो इसको एक वेपन के रूप में यूज करेंगे। वेपन के रूप में इसलिए यूज करेंगे, उनका कहना रहेगा कि सामने वाली जो लड़की है उसने कंसेंट दिया था इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हुआ। तो अगर 18 से इसको 16 कर दिया जाए तो इस लॉ के मिसयूज होने के भी चांसेस लगातार बढ़ जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में ये कहा था कि एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करना जरूरी है बिफोर रिपोर्टिंग एनी पॉस्को अगेंस्ट क्राइम। एज डिटर्मिनेशन टेस्ट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए दिए जाते हैं और उस फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके सामने जो इंडिविजुअल है उसको पॉस्को के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता के अधिकार का हनन होगा, इसलिए इसके ऊपर डायरेक्टली कोई एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करने की बाइंडिंग नेचर नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिकमेंडेशन मांगा है कि क्या एज ऑफ कंसेंट को लेके कोई चेंज किया जा सकता है, क्या रोमियो जूलियट क्लॉज मतलब 16 से 18 के बीच में रोमांटिसिज्म रिलेशनशिप को अलाउ किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।